हनुमान जयंती के बाद आज पहला मंगलवार है। हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शहर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हनुमान जयंती के मौके पर कई जगहों पर हिंसा हुई थी और गुना में भी हनुमान जयंती की यात्रा पर पथराव हुआ था और विरोध जो है वो देखने को मिला था। तो हनुमान जयंती के बाद आज पहला मंगलवार है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हनुमान जयंती के बाद पहला मंगलवार और मंगलवार के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक सुरक्षा को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हनुमान जयंती के बाद आज पहला मंगलवार है और मंदिरों को लेकर बात करें तो तमाम हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त जो है वो प्रभु हनुमान के दर्शन करने के लिए, भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु आज हनुमान मंदिर पहुंचते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है पहले से ही पुख्ता की गई है। शहर शहर अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो शांति व्यवस्था है वो भंग न हो। पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था मुर्शिदाबाद में और दक्षिण 24 परगना में जिस तरीके से विरोध देखने को मिला था, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी अब जो है एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी तमाम हिस्सों में जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र जो है वो बनी हुई है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं जहां एक और हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं किस तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भक्त जिस तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो भक्तों के दर्शन आसानी से हो सके, भक्तों को किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े और किसी भी प्रकार से अशांति न फैले, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस की टीम की तैनाती की गई है। पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। ये तस्वीरें किस तरीके से देख सकते हैं कि पुलिस की टीम गश्त करती नजर आ रही है। तो संभल के सीओ अनुज चौधरी जो है वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है। हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और देश भर में भक्तों का सैलाब जो है वो मंदिरों में उमड़ा है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हनुमान मंदिरों में लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। शहर शहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये जो जानकारी सामने आ रही है, हनुमान जयंती के मौके पर कई जगहों पर हिंसा हुई थी और गुना में भी हनुमान जयंती की यात्रा पर पथराव हुआ था। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था जिसके बाद स्थितियां तनावपूर्ण हो गई थी और ऐसे में पुलिस की टीम की तैनाती मौके पर की गई है ताकि किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था अब भंग ना हो। और मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन जिस तरीके से विशेष तौर पर भगवान हनुमान की पूजा होती है उसको ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, अनिल मिश्रा अयोध्या से और प्रमोद पंत जो है वो गुना से जुड़े हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, मैं आपका रुख करूंगा, बात गुना को लेकर की जाए। गुना में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरीके से गुना में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, पथराव जिस तरीके से शोभा यात्रा पर कर दिया गया था, अब हनुमान जयंती के बाद पहला मंगलवार किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कायम की गई है? प्रमोद, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा। अनिल मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अनिल, मैं रुख करूंगा आपका, बात अयोध्या को लेकर करना चाहूंगा। प्रभु श्री राम की धरती, बात अयोध्या को लेकर करें तो क्या तस्वीरें इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या में राम मंदिर को हानि पहुंचाने का जिस तरीके से मेल आया था और अब आज हनुमान जयंती के बाद पहला मंगलवार, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद? देखिए, आपको बता दो कि राम नगरी अयोध्या हर वक्त चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में है। सुरक्षा व्यवस्था हमेशा यहाँ पर चाक चौबंद रहती है, लेकिन जिस तरह से
आतंकी इनपुट मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सुरक्षा एजेंसी और चौकन्नी हो जाती हैं और भी तमाम पहलुओं की वो सघनता से जांच करनी शुरू करती हैं। आज मंगलवार है, ऐसे में मेरी मौजूदगी जो है हनुमानगढ़ी पर है और मैं भी ठीक पीछे आपको दिखा पाऊंगा किस तरह से श्रद्धालुओं का रेला बिल्कुल यहाँ पर पहुंचा हुआ है और ये सभी श्रद्धालु अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं और ये सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बिल्कुल अपने हनुमान जी के सन्निकट पहुंचेंगे और उनका दर्शन कर पाएंगे। देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है और ये सभी श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ से आए हैं? देवगढ़ पूरा बजे। अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बढ़िया कंपनी। और क्या नाम है आपका? शंभू गुप्ता, नेपाल से आए हैं। नेपाल से आप आए हुए हैं। व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? आज हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। व्यवस्था ठीक है, अच्छा तरीके से दर्शन भी हो रहा है और व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छा है। व्यवस्था अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा भी बहुत अच्छा है, आपने जो दर्शन करने का भी व्यवस्था अच्छा है। अच्छा। लाइन से नंबर से अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन करने आप महिला हैं, कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं? व्यवस्थाएं अच्छी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल बात की जाए अनिल, तो- जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। प्रमोद पंत हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश के गुना से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, रुक करूंगा मैं आपका। बात गुना को लेकर की जाए तो गुना में इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई गुना में, उस शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, गुना में स्थितियां विपरीत हो जाती हैं और अब हनुमान जयंती के बाद ये पहला मंगलवार है। किस तरीके से तस्वीरें इस वक्त गुना में देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पर जुलूस से पथराव हुआ, उसके बाद माहौल गर्मा गया और कई हिंदू संगठन मोड़ आए। पर आज देखने को मिल रहा है कि आज हनुमान जयंती के बाद पहला मंगलवार है। यहाँ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर जो मंदिर है वहाँ पर पुलिस लगाई हुई है और गुना कलेक्टर और गुना एसपी हर मंदिर पर जाकर जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ का जायजा ले रहा है और तमाम जो हिंदू संगठन है वो भी उसमें लोगों का सपोर्ट कर रहा है और सभी से शांति बनाने की अपील कर रहा है। बिल्कुल प्रमोद, जाहिर तौर पर सभी से शांति बनाए रखने की अपील यहाँ पर की जा रही है। अनिल, अगर बात अयोध्या को लेकर की जाए, जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया था कि अलर्ट जिस तरीके से हमेशा जारी रहता है अयोध्या में, अब अगर बात मंगलवार को लेकर की जाए तो क्या तस्वीरें मंगलवार को लेकर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी में अगर बात की जाए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं? बिल्कुल वही तस्वीरें आज भी है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ये सभी लोग कतारबद्ध एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जिसमें वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो हनुमान जी के निकट पहुंचे और वो दर्शन करें। अब बात करते हैं सुरक्षा की। वैसे तो रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं, क्योंकि अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम गोलोक को जाने लगे, ऐसे में माता सीता ने कहा कि अयोध्या का राजपाट किसको दिया जाएगा, तो भगवान श्री राम कहते हैं हमेशा ज्येष्ठ पुत्र की ही बारी होती है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तो माता जानकी कहती है कि ज्येष्ठ पुत्र मैंने हनुमान को माना हुआ है। तो ऐसे में अयोध्या का राजपाट जब भगवान गोलोक जाने लगते हैं तो अयोध्या का राजपाट हनुमान जी को दे दिया जाता है। कई बार अयोध्या के ऊपर बड़े संकट आए, कई बार आतंकियों ने प्रयास किया, हनुमान जी ने वानर रूप में आकर हमेशा अयोध्या की हिफाजत की है। तमाम ऐसा इतिहास है, तमाम ऐसी जीवंत तस्वीरें हैं जिसमें ये सामने आया है कि हनुमान जी ने स्वयं अयोध्या की रक्षा की है। चाहे एक बार बम को डिस्कनेक्ट करने की बात हो या तमाम बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि हनुमान जी ने स्वयं कमान संभाली है जब अयोध्या की सुरक्षा की बात आई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनिल, बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करें तो अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और जिस तरीके से अयोध्या को लेकर आपने जानकारियां ली हैं, प्रमोद का रुख करेंगे, बात गुना को लेकर करेंगे। प्रमोद, गुना को लेकर बात की जाए तो प्रशासनिक अमला किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? हनुमान जयंती के मौके पर जो तस्वीरें देखने को मिली थी, जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन स्थितियों के बाद प्रमोद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 प्रमोद, सवाल ये था आपसे कि गुना में जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर जो हिंसा देखने को मिली थी, जो उपद्रव देखने को मिला था, उस उपद्रव के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो किस तरीके से अलर्ट है? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि एक बड़ी घटना हुई है यहाँ पर मस्जिद में से
हनुमान जी के जुलूस पर कब्जा किया गया था। इसके बाद यहाँ पर ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना यहाँ पर अभी मौजूद है और डीआईजी अमित सांघी भी मौजूद है और जो संवेदनशील क्षेत्र है उसका लगातार भ्रमण किया जा रहा है और जो पुलिस लगाई गई है वो 4 जिले की पुलिस लगाई गई है। अशोकनगर जिले की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बीके जिले की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ग्वालियर जिले की पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। गुना की जो लोकल पुलिस है वो भी मौजूद है और यहाँ जो संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस ने सुरक्षा के कल इंतजाम किए और काफी फोर्स लगाया हुआ है जिसमें होमगार्ड के कई सेना के और एसएफ के जवान है और पुलिस के कुछ जवान है। जी।